हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस जी क्लासेस मैथ्स पर। आज हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की चौथी क्लास है। आज हम आपको इसमें ट्रेन संबंधित क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लासें कर चुके हैं, तो जिसने भी वो 3 क्लासें नहीं देखी वो वहाँ पे देख सकता है। तो आइए आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, ये इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ट्रेन संबंधित ये सारे क्वेश्चन होंगे आज के हमारे इस क्लास में। जैसे दिया है आपको, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 800 मीटर है। कितनी है? 800 मीटर। और उसकी जो चाल है 90 किलोमीटर पर आवर है। एक पोल को कितनी देर में पार करेगी? अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई एक पोल हो, ठीक है, ये ऐसे पोल कोई खड़ा है या कोई व्यक्ति हो, ठीक है, तो इनकी जो लंबाई होती है वो ना के बराबर होती है, निग्लिजिबल होती है। इसको हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पोल दे दिया जाए या फिर कोई व्यक्ति दे जाए तो उसकी कोई ही लंबाई नहीं होती है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लगाएंगे। एक ट्रेन जिसकी लंबाई 800 मीटर है, 90 किलोमीटर पर चाल से दौड़ रही है, एक पुल को कितनी देर में पार करेगी? तो हमने फार्मूला आपको बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी है? 90 किलोमीटर पर आवर, 90, ठीक है। लंबाई कितनी दी है? 800 मीटर। टाइम पूछा कितनी देर में पार करेगी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दिया है और यहाँ पे आपको मीटर में दिया है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। तो 18×5 = 90, 5×25 हो गया, ठीक है। टाइम आ जाएगा 800/25। इसको काट दो, 25 थी 75, बचा 50, 25×2 50, तो कितना आ गया? 32 सेकेंड। और यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दिया जाए, देखो आपको 90 दिया था, इसको किलोमीटर पर आवर में दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? 90×5/18, ये मीटर पर सेकंड में हो गया। अब आपको अगर मीटर पर सेकंड में दिया जाए 90 मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे? 90×18/5, ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आ गया। तो आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर किलोमीटर में दिया जाए तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड में दिया है तो 18/5 का, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब ये जैसे आता कैसे है, जैसे 90 किलोमीटर पर आवर, इसमें देखो 90 दिया है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर। अब 90 को कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, डिवाइड बाई 60 × 60। 60 का डिवाइड किया तो मिनट में आ गया, और 60 कर दिए तो सेकंड में आ गया। इसको काट लो, कितना आया? 1 2 2 आ गया। इसको काटो, 15×6 = 90, इसको भी काट दो, 3 से काटो, 3×5 = 15, 3×2 = 6, 2 से काट दो, कितना आ गया? 25 आ गया। भाई मेरा 25 आया था, 25 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे आता है, ठीक है। तो भाई सीधे 18/5 का 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, ठीक है, और 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ रही है, तो 1500 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई दी है आपको और प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, और ट्रेन की स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो उससे पूछा है वो प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी। अब यहाँ पे देखो एक चीज़, जैसे ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये हमारी ट्रेन आ रही है यहाँ से, ठीक है, ये हमारी ट्रेन आ रही है, ये हमारा क्या प्लेटफॉर्म है। इसकी कितनी है 1000, इसका कितना 1500। तो इसमें क्या है, जैसे ट्रेन पीछे से आएगी तो यहाँ से ये इसका इंजन है, यहाँ पे ये मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से तो लंबाई कितनी हो गई, अब यहाँ से कितनी हो गई 2500 मीटर। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो ये ट्रेन की लंबाई प्लेटों की लंबाई होती है ये आपस में ऐड हो जाती है, क्योंकि जैसे यहाँ से ये ट्रेन आई, यहाँ पे ये इंजन मिल गया यहाँ पे, तो ये पीछे वाला पोर्सन ये और ये ऐड हो गए दोनों, तो ये 2500 मीटर हो गया हमारा। तो डिस्टेंस कितना हो गया 2500, ठीक है, 2500 मीटर हो गया हमारा डिस्टेंस। और पूछा कितना टाइम लगेगा, तो मतलब टाइम पूछा है, तो हो जाएगा 90 गुणे, अब यहाँ पे मीटर में दिया है तो उसको भी चेंज करेंगे, 5/18 इज इक्वल टू 2500, और टाइम पूछा है मुझे, तो हो जाएगा 18×5 90, 55 25, ये कट गया, तो टाइम कितना आ गया 100 सेकेंड, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ पे ये कि ये जैसे यहाँ पे मिलेगी तो ये यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तो कितना हो गया डिस्टेंस, 2500 मीटर, ये ऐड हो जाता है आपस में, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी ट्रेन की लंबाई दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, या कोई पुल दिया हो उसकी लंबाई दी है, तो ये आपस में ऐड हो जाती है, तो ये पूरा डिस्टेंस दोनों को ऐड करो तो पूरा डिस्टेंस निकल के आ जाता है, तो ये हमारा 2500 मीटर हो गया। तो आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखनी है, तभी आपको सॉल्व करना है। तो पूरा डिस्टेंस ऐड कर लो, तो 2500 मीटर 90 किलोमीटर पर आवर दिया था, यहाँ पे सब मीटर में दिया है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे, तो ये 100 सेकेंड आ जाएगा। फार्मूला आपको वही लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और एक ही फार्मूले सारा क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल देखो, क्या कह रहा है, एक ट्रेन है वो 420 मीटर और 244 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 50 सेकंड और 34 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या होगी। यहाँ पे क्या दिया है आपको, एक ट्रेन है, इसमें दो पुल दिए, 420 मीटर लंबा है और 244 मीटर लंबा है। तो पहले पुल को 50 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 34 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल पूछी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये कितने 50 सेकंड में, और ये 244 मीटर लंबा है, इसको 34 सेकंड में, ठीक है, पार करती है। तो उसमें ट्रेन की चाल पूछी है। अब यहाँ पे देखो इनका अंतर कितना है, घटाओगे कितना अंतर आ जाएगा 176, इनका अंतर कितना आ जाएगा 16, 76 मीटर 16 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना दिया 176 मीटर, टाइम दिया 16 सेकंड। तो ऐसे अगर क्वेश्चन दे दिया आपको, तो ये दिया है 420 और 244, इनका अंतर ले लेंगे, ठीक है, ये हमारा डी निकल के आ जाएगा, यहाँ पे ये 16 सेकंड, तो ये हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। तो चाल पूछी है 176/16, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये काटो 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 मीटर पर सेकेंड। तो ट्रेन की चाल क्या होगी 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इन दोनों का अंतर ले लेंगे, इधर मीटर का जो जितनी भी लंबाई दी हो और इधर टाइम का,
जितना भी टाइम दिया हो उनका अंतर, और ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस चीज़ आपको समझ में आई होगी कैसे क्या करना है आपको, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया है तो इधर लंबाई का अंतर, इधर समय का अंतर, तो निकल ही आएगा। चाल पहुंची है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस निकल आएगा 176, टाइम 16 सेकेंड, बस आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्या कह रहा है इसमें। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को 9 सेकंड में और 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है, एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करती है और 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, इस पे भी स्पीड पूछा है, ठीक है। अब देखो, हमने आपको बताया कोई व्यक्ति है, उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, ठीक है। उसकी कोई भी लंबाई ऐड नहीं करेंगे, कुछ होती ही नहीं, उसकी निगलिजिबल होती है। तो क्या करेंगे, 12 सेकंड और 9 सेकंड, तो 12 माइनस 9, कितना आ गया हमारा, 3 सेकंड। ये 3 सेकंड ये 95 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इसके बराबर हो गया। तो चाल आ जाएगी हमारी 95/3, लंबाई दिया, समय क्या 3 सेकंड दिया है, तो कितना आ जाएगा हमारा। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर ले, फिर ऐसे ही रहने दो। चलो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं इसको। अट्ठारह बटे 5 काट दो, 19, 30 काट दो 6, कितना आ गया 114 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको टाइम दिया था, इसका अंतर लेना था, कितना आया 3, ये 3 कितने हैं 95 मीटर के बराबर। यहाँ से चाल निकालना है, तो आपको ये दे दिया, डिस्टेंस 95 मीटर है और समय 3 सेकंड है, ठीक है। 95/3, इसको हमने चेंज कर लिया किलोमीटर पर आवर में। तो हमें वहाँ पे आपको देखना है किस में आंसर दिया, किलोमीटर पर आवर में दिया है तो आप चेंज कर लें, मीटर पर सेकंड में है तो आपको ऐसे ही रख लेना है, ठीक है। तुम्हारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। बस यहाँ पे ये देखना है कितना, इसका अंतर कितना है 3 सेकंड का अंतर है, ये हमने यहाँ पे लिखा है। तो कभी भी ऐसा सवाल दे दिया है आपको, बस एक व्यक्ति 9 सेकंड और ये कोई प्लेटफॉर्म या पुल कुछ भी दे दे को 12 सेकंड में पार करते हैं, रेलगाड़ी की चाल पूछा है। तो हमने आपको बताया व्यक्ति की जो लंबाई होती है वो कुछ नहीं होती है, निगलिजिबल होती है। तो आपको बस इसका अंतर ही लेना है, डिफरेंस लेना है कितना आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। आइए अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा आज का। इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति लखनऊ से प्रयागराज के लिए सुबह 8 बजे चलता है, ठीक है, सुबह 8 बजे जाता है और शाम को 4 बजे प्रयागराज पहुंच जाता है, ठीक है। ठीक है, लखनऊ से प्रयागराज चला सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे प्रयागराज पहुंच जाता है। जबकि दूसरा व्यक्ति प्रयागराज से लखनऊ के लिए सुबह 10 बजे चलता है और शाम को 6 बजे लखनऊ पहुंच जाता है। तो बताइए दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है AXD/AX प्लस वाई, ठीक है। AXD/X प्लस वाई, इसमें एक्स क्या होता है,
पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, पहले व्यक्ति ने कितना समय लिया, पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय सुबह 8 बजे चलता है और शाम को 4 बजे प्रयाग पहुंचता है, तो इसने कितना समय लिया, 8 बजे से 4 बजे, कितना समय लिया इसने, 8 घंटे। ठीक है। बाई जो दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, दूसरे व्यक्ति ने कितना समय लिया, 10 बजे चलता है और 6 बजे पहुंच जाता है, तो इसने कितना समय लिया, इसने भी 8 घंटे लिए। ठीक है। डी क्या होता है, तो पहले व्यक्ति जितने बजे चला और जो लास्ट वाला व्यक्ति जितने बजे पहुंचा, ये 8 बजे चला था और ये दूसरा व्यक्ति शाम को 6 बजे पहुंचा है, तो कितना हो गया, 8 बजे से और ये 6 बजे पहुंचा, 6 बजे, कितना हो गया, 10 आवर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या लेना है आपको, जो पहला व्यक्ति चला तो उसका वो कितने बजे से और कितने बजे तक पहुंचा, उसका डिस्टेंस मतलब कि टाइम लेना है। वो सुबह 8 बजे चला और कितने बजे, 10 बजे पहुंचा, तो उसने टोटल कितना समय लिया, 8 घंटे लिया। सुबह 8 बजे चला और शाम को 4 बजे पहुंच गया, तो उसने कितना, 8 घंटे लिया। बाई क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, दूसरा व्यक्ति 10 बजे चलता है और शाम को 6 बजे लखनऊ पहुंचता है। ठीक है, तो उसका भी 8 घंटे हो गया। और डी क्या है, कि जो पहले व्यक्ति जितने बजे चला और दूसरा व्यक्ति जितने बजे पहुंचा, पहले व्यक्ति वाला पहला वाला समय कितने बजे वो चला और दूसरा व्यक्ति वाला जो कितने बजे वो वहां पर पहुंच गया, तो सुबह 8 बजे चला था और दूसरा व्यक्ति शाम को 6 बजे पहुंच गया, उसका टाइम लेना है, मतलब कितना वो टाइम लिया उसका, तो ये कितना आ गया हमारा, 10 आवर्स आ गया। पहला व्यक्ति सुबह 8 बजे चला, दूसरा व्यक्ति शाम को 6 बजे पहुंच गया, तो कितना हो गया, 10 घंटे। तो आपको समझ में आया एक्स की क्या है, पहले व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, बाई क्या है, दूसरे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, और डी क्या है, पहला व्यक्ति जितने बजे चला और लास्ट वाला व्यक्ति जितने बजे पहुंचा उसके बीच का समय। सुबह 8 बजे चला, शाम को 6 बजे पहुंचा, तो कितना समय लगा, 10 घंटे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पहला क्या है, एक्स क्या है, बाई क्या है और डी क्या है, तो यहाँ पे रख दो, तो क्या, एक्स डी अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स ने कितने घंटे लिए, 8 घंटे, डी ने 10 घंटे लिए। ठीक है, तो 8 + 8 16 हो गए, 8 × 10/16, 8 दूनी 16, 2 पंचे 10। ठीक है, तो कितना आया, 5 घंटे, 5 घंटा आया। वहां पे पूछा उसने, क्या पूछा था, तो बताइए दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेंगे, उसने पूछा था दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेंगे। ठीक है, तो 5 घंटे आया, सुबह 8 बजे + 5 अब 13 बजे, या इसको बोल सकते हैं 1 बजे। तो जो पहला व्यक्ति है जितने बजे चला उसमें ये ऐड कर देते हैं, 5 घंटे है तो 8 बजे चला था, 8 + 5 13 बजे आए, मतलब 1 बजे वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे जो पहला व्यक्ति जितने बजे चला है उसमें ऐड करेंगे, ना कि दूसरे वाले में। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो आपका आ जाएगा 8 + 5, तो यहाँ पे 5 घंटे आया था, 5 घंटे बाद वो मिलेंगे, तो 8 बजे वो चला था और 5 घंटे बाद मिलेंगे, तो 1 बजे वो आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ये ध्यान में रखना है, एक्स क्या है, डी क्या है और बाई क्या है, बस फार्मूले में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। जितने घंटे आया है उसमें ऐड कर दो कि पहला व्यक्ति कितने बजे चला था और कितने घंटा, तो 5 घंटे आया तो उसमें 8 जोड़ दो, 8 बजे + 5 बजे 1 बजे मिल जाएंगे वो आपस में एक दूसरे से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वैसे ही क्वेश्चन है सेम। क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी लखनऊ से कानपुर की शाम 4 बजे चलती है और 5 बजे पहुंच जाती है, जब दूसरी रेलगाड़ी कानपुर से लखनऊ के लिए 4 बजे चलती है और 5:30 बजे लखनऊ पहुंच जाती है। तो बताइए दोनों रास्ते में कितने बजे मिलेंगे। वैसे ही क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स क्या है, 4 से 5 1 घंटा। वाई क्या है, 4 से 5:30। तो यहाँ कितना आया, 1 से 1/2 घंटा। ठीक है। डी क्या है, पहला वाला व्यक्ति कितने बजे चला, शाम को 4 बजे पहुंच चला है, दूसरा 5:30 बजे पहुंच गया है। तो कितना आया, ठीक है। एक्स क्या, वाई क्या, डी क्या निकल आया हमारा। तो बस फॉर्मूला लगा दो, एक्स डी बटे एक्स प्लस वाई। एक्स कितना 1 घंटा आया था, डी कितना आया था, 1 से 1/2 को लिख लेंगे 3/2। 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लो। 3/2 बटे 5/2, ठीक है। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 3/5 घंटा। अब इसको मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 12×5 = 36। तो कितना 36 मिनट आ जाएगा, 36 मिनट। उसने पूछा था कितने बजे मिलेंगे, तो पहला बार कितने बजे चला था, 4 बजे चला था, 4 बजे। तो आ जाएगा 4:36 पर वो मिलेंगे, ठीक है। 4:36 पर। तो ये हमारा आ गया आंसर, 4:36 पर वो मिल जाएंगे, क्योंकि 36 मिनट निकल के आया था, पहले वाले में ऐड करना है, 4 बजे वो चला था, तो ये 36 मिनट आ गया, ठीक है। तो आपको ऐसे लगा लेना है, बस आपको ये ध्यान रखना है एस क्या है, वाई क्या है और डी क्या है, बस। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से लखनऊ के लिए, तो दूसरी लखनऊ से दिल्ली के लिए एक ही समय पर चलती है, ठीक है। ये दिल्ली से लखनऊ का रूट है, तो दोनों एक ही समय पे चलती हैं, ठीक है। ये मान लो T1 टाइम में चलती है, T2 टाइम में चलती, दोनों एक ही समय में चलती है। दोनों मिलने के बाद से रेलगाड़ियाँ क्रमशः 9 और 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। तो उनकी चालों का अनुपात क्या है। तो इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, S1/S2 = T2/T1। आपको ये फार्मूला याद रखना है। S1/S2 हमने आपको पहले बताया था, पहली क्लास में ये बताया था, जो चाल होती है वो समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे S1/S2, S1 पहले आएगा और टाइम T2 फिर आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, S1/S2 = √T2/T1। ये हमारा फार्मूला है, आपको ये याद में रखना है। तो भाई इसमें लगा दो, 9 और 16 घंटे दिया है, ठीक है। इनकी चालों का अनुपात दिया है, समय दिया है 9 और 16 घंटे, ठीक है। तो S1/S2 = T2/T1। तो S1/S2 = 16/9। तो आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, S1/S2 का रेशियो आ जाएगा 4:5, ठीक है। तो आपको वो फार्मूला याद रखना है, S1/S2 = T2/T1। ये आपको फार्मूला याद रखना है। तो यहाँ पे चालू का अनुपात या समय का अनुपात कुछ भी पूछ सकता है आपको, और कोई एक चीज़ दे देगा आपको। इसमें आपको समय दिया था, दूसरे क्वेश्चन में आपको
चाल दे देगा और समय का अनुपात पूछ लेगा। ठीक है, तो कुछ भी दे दे आपको, ये फार्मूला में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखो ये क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी एक्स और वाई स्टेशन क्या है ए और बी से क्रमशः, एक चलता है बी की ओर, वाई चलता है ए की ओर, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद इतना मिनट और इतना मिनट में बी और ए पर पहुंचती हैं। यदि एक्स की चाल 45 किलोमीटर पर आवर है तो वाई की चाल क्या होगी। इसने आपको टाइम दे दिया है, ठीक है, दोनों टाइम दे दिए हैं और एक चाल दे दी है, दूसरे की चाल पूछी है। तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको इसको हम पहले 4 दिया है 48/60 घंटे में चेंज कर लेते हैं। ठीक, घंटे बजाय मिनट में चेंज कर लेते हैं। कितना आ जाएगा हमारा ये, 4 से काट दो, 12 से काटो, 12 14 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 पंजे 20 4 24, 24/5 मिनट। ये घंटे में दिया था, इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। ठीक है, ये 4 घंटे 48 मिनट है, ये 3 घंटे 20 मिनट है। ठीक है, और ये 3 घंटा 20 मिनट को क्या करेंगे, 3 घंटे 20 मिनट को कैसे चेंज करेंगे, 20/60 प्लस कर दो, कुछ भी कर दो कोई दिक्कत नहीं, 20 या 60, तो ये आ जाएगा हमारा 10/3 मिनट। ये 24/5 मिनट आ गया, ये 10/3 मिनट आ गया। यहाँ पे ये आपको मिनट में नहीं दिया, ये घंटे में दिया, 4 घंटा 48 मिनट, ये 3 घंटे 20 मिनट, यहाँ पे सही नहीं लिखा ये, तो इसको हमने मिनट में चेंज कर लिया। तो उसी फार्मूले में रख दो। आपको चाल कितनी दी थी, 45 किलोमीटर, 45/(s2) इज इक्वल टू T2/T1, ये आपको दिया था 10/3, 24/5। ठीक है, ये T1 दिया था 10/3, T2 दिया था 24/5, तो ये 5 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 24/5 होता है तो ये ऊपर चला जाता। अब इसको सॉल्व कर देना है, 2 से काट दो, 2 पंचे 10। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 25/36, तो ये इसका अंडर रूट बाहर निकला है, ये कितना हो जाएगा 5/6। ठीक है, 5 से काट दो, 5 ने 45, तो S2 आ जाएगा 9 गुणे 6 54 किलोमीटर/आवर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर/आवर में दिया था, ये मिनट में दिया था, इसकी यूनिट कट जाएगी, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। मिनट में दिए, घंटे में दिए, क्या दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको 1 किलोमीटर/आवर में दिया, तो यहाँ पे किलोमीटर/आवर में ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ गया 54 किलोमीटर/आवर। तो आप फॉर्मूला याद में रखना है, S2 S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आज का हमारा क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां किसी पुल को 8 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, लेकिन एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाते हुए 13 सेकंड में पार करती हैं। तो ट्रेनों की चाल का अनुपात क्या है। इसमें क्या है, ट्रेनों की चाल का अनुपात पूछा है। 2 रेलगाड़ियां किसी पुल को 8 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती हैं, और जब वो क्या है, एक दूसरे से विपरीत जाती हैं, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, तो 13 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, चालों का अनुपात पूछा है, इसमें एलिगेशन लगा देंगे। तो 8 और 17 और क्या 13, तो ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 5। तो चालों का अनुपात क्या हो जाएगा, 4/5।
तो यहाँ पे चाल दिया था, चालों का अनुपात पूछा था और टाइम दिया था, तो 4:5 आ गया। अगर आपको यहाँ पे चाल दिया होता और टाइम का अनुपात पूछता तब भी आप ऐसे ही लगाते। ठीक है, यहाँ पे अगर ये टाइम, ये स्पीड दे देता, ये भी स्पीड दे, ये भी स्पीड, तो यहाँ पे ये टाइम का अनुपात आ जाता। अब यहाँ पे इन्होंने टाइम दिया है तो ये स्पीड का अनुपात आ गया। ठीक है, तो हमारा ये स्पीड का अनुपात 4:5 आ गया। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे, इसका आंसर ऐसे निकल आएगा। तो यहाँ पे 4 का अनुपात पूछा था, ये हमारा आ गया। यहाँ पे अगर समय का पूछा तब भी ऐसे ही करते, तो हमारा ये समय का अनुपात आ जाता। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दो टाइम दिया था, आप कह रहा था दोनों विपरीत दिशा में जाते हुए 13 सेकंड में पार करते हैं। विपरीत बोल दे, आप कैसे भी बोल दे, या एक साथ मतलब इधर जा रही दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, कुछ भी बोल दे तो आप ऐसे ही कर लेंगे। आइए अगला देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, दो रेलगाड़ियां जिनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और दोनों की लंबाई दी है 800 मीटर और 1200 मीटर। तो एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगी। ठीक है, जब वो क्या है, एक ही दिशा में जा रही हो, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में मतलब विपरीत दिशा में जा रही हो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब वो एक ही दिशा में जाती हैं, हमने आपको पहले क्लास में बताया, जब वो कोई चीज़ एक ही दिशा में जाती है तो जो उनकी स्पीड होती है वो आपस में घट जाती है। ठीक है, तो पहला केस में क्या होगा, जो स्पीड होगी उसकी 54 और 36, ये घट जाएगी, कितना जी 18 किलोमीटर। यहाँ पर आवर में दिया, यहाँ पे मीटर में दिया, इसको चेंज कर लें, गुणे 5/18, तो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे चाल दिया है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों की लंबाई, हमने बोला दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है, दो ट्रेन हो, दो पुल हो, दो कुछ भी हो, उसकी लंबाइयाँ दोनों ऐड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 800 प्लस 1200। तो यहाँ पे टाइम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू, टाइम यहाँ पे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2000/5, इसे काट दो, कितना आ जाएगा 400 सेकंड। यहाँ पे लिख दो टाइम इज इक्वल टू 400 सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हमको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, इसलिए टाइम कितना आ जाएगा 400 सेकंड। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या है, दोनों की लंबाई दी है, तो ये दोनों की लंबाई ऐड हो जाती है, लंबाई हमेशा ऐड होती है। ठीक है, माइनस में नहीं होती कभी भी। लेकिन स्पीड क्या होती है, जब वो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो उनकी घट जाती है स्पीड, जब वो दोनों डायरेक्शन एक ही मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो ऐड हो जाती है इनकी स्पीड। तो आपको ये ध्यान में रखना है, लेकिन लंबाइयाँ हमेशा ऐड होती है। तो 800 प्लस 1200, 2005 से डिवाइड कर दो तो हमारा 400 सेकंड आंसर आ जाएगा। तो वो 400 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे जब वो एक ही डायरेक्शन में जाती है। दूसरे केस में क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 54 प्लस 36, कितना आ जाएगा हमारा ये 90, 5/18, 18×5 90, कितना आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे टाइम आ जाएगा 1200, 2000 आया, 800 प्लस 1200 या 25, तो कितना आ जाएगा 2000/25, 25 × 8 = 200 होता है, तो कितना आ जाएगा टाइम 80 सेकंड। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, एक इधर से एक इधर से,
तो दोनों की स्पीड ऐड हो गई, तो इसका सम कम मतलब टाइम जो है वो समय है जो कम लगेगा, क्योंकि इनकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर हो गई, वहाँ पे कम हो गई थी, कितना, वहाँ पे 18 ही रह गई थी। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो इनकी जो चाल होती है वो ऐड हो जाती है, और जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो इनकी जो चाल होती है वो घट जाती है, और लंबाई हमेशा ऐड होती है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आएगी, पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारा क्लास के तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।